हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल हो। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो इसी नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं कांटेक्ट करके। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, पहले ही कार्ड आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सो सबसे पहला कार्ड आपका आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, जैसे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हैवी एनर्जी है, काफ़ी सोचे हैं आई थिंक। एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस अगेन, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, कमिटमेंट को लेके बात है, फैमिली सेटलमेंट को लेके बात है, डेट की बात है, कमिटमेंट को बात है, रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात है। काफ़ी वाइब आ रही है। कोई पर्सन है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, कोई पर्सन है, कोई एनर्जी है जो शायद आपकी लाइफ से जा चुकी है या आप उसकी लाइफ से निकल चुके हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहता है, और ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, या ये कोई एक ऐसा दोस्त जिसकी मोर देन फ्रेंडशिप ज़्यादा फीलिंग है। वो पर्सन आपकी लाइफ में कोई रिटर्न वापस आ रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है वो पर्सन आपको रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहता है आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहता है, आपको कहीं ले जाना चाहता है, कोई प्रॉमिस करना चाहता है, आपको डेट के लिए, प्रपोजल के लिए ऑफर करना चाहता है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपके साथ या तो फैमिली फैमिली जैसा मानता है या फैमिली जैसा है, बिल्कुल क्लियर है। किस बॉटम ऑफ द डेक्स में ये आ रहा है, ज़रा ये देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके ओके, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कोई फैमिली का पर्सन है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फैमिली जैसा है, या तो ये आपके फैमिली का ही पर्सन है। देख लीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस की बात है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं था, जो भी प्रॉब्लम थी। सो किंग एंड क्वीन आए तो हैं, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है और क्वीन ऑफ कप्स भी दिख रही है, तो एक जोड़ा तो नहीं कह सकते, बट एक मेल फीमेल की एनर्जी ज़रूर आ गई है। ओके, तो एक कपल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सेम उसके होते टैरो कार्ड के फैमिली के होते। अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही आता तो हम काउंटर पार्ट कह सकते थे, बट यहाँ पे एक मेल फीमेल की आई है, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपके एक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात है वो इक्वल गिव एंड टेक की बात है, बैलेंस नहीं था सिचुएशन में, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही
ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ही स्टबन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही रफ एंड कोल्ड बिहेवियर वाला पर्सन, बहुत ही रैशनल प्रैक्टिकल वाला पर्सन, बहुत ही फर्म, बहुत जिद पे आ जाना, बहुत ईगो में आ जाना, काफ़ी जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, हर बात को अपनी ईगो पे, एटीट्यूड पे ले लेना, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ये पर्सन बात बात पे अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अपनी ही सिचुएशन के हिसाब से इनको लगता है हर टाइम यही सही है, जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में या था जिसने आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील कराया। इस पर्सन ने अपनी अना के आगे, अपनी ज़िद के आगे, अपने गुस्से के आगे आपको इसने बहुत टाइम, काफ़ी हार्ड टाइम और टफ टाइम इस पर्सन ने दिया है, आपको काफ़ी ड्रेन किया है। अपनी ईगो इसकी इतनी बड़ी है, या जो भी मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो मस्कुलाइन एनर्जी है। और ये पर्सन ने आपको बहुत हद तक आपको डिस्टेंस किया है, आपको छोड़ के ये कई बार गए हैं। क्वीन ऑफ, अगर मैं आपकी बात करूं तो ये मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट एक फेमिनाइन एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की है। आप जहाँ जितना इमोशनल पर्सन है, इम्पैथ पर्सन है, वहीं अगर आपके इस पर्सन की एनर्जी देखें तो ये काफ़ी रिजिड, ईगो, कोल्ड, स्टबन और बहुत ही ईगोइस्टिक, प्रैक्टिकल और रैशनल वाले और ज़िद पे रहने वाले पर्सन हैं। इनको अपनी आपके ऊपर अथॉरिटी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपने इनको बहुत बार अपना प्यार ऑफर किया, आपने सिचुएशन को हैंडल किया, इन्होंने आपको बहुत बार लेफ्ट आउट फील कराने के बावजूद आप इनके लिए काफ़ी गिविंग नेचर में रहे हैं। आपने इनको प्यार दिया, फैमिली दी, नर्चिंग किया, आपने इनको मदरली फिगर, इनको फैमिली जैसा फील कराया, बहुत मोहब्बत दी, सब कुछ दिया। बट आप बार बार इनकी तरफ से अगर कोई बैलेंस नहीं हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अना में लगे रहे। इन्होंने अपनी ज़िद के आगे कुछ ऐसे फैसले किए जहां इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट हैं, कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि ये आपसे इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं होते। इनके लिए अपनी बात मायने ज़्यादा रखती है, आपकी फीलिंग्स, आप क्या करते हैं, आपके लिए क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो इनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। ये अपनी सुनते हैं, अपनी चलाते हैं और अपनी ही करेंगे, वो वाला इनका थोड़ा पैटर्न लग रहा है। और उसी जगह आप जो हैं वो इनके बारे में सोचते हैं, इनके लिए करते हैं, और आपकी पूरी दुनिया ये है, लेकिन इनकी दुनिया कहीं बाहर है आपके अलावा। अब जब इन्होंने आपको काफ़ी टफ टाइम दिया है तो क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात को रोक दिया है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी अना में, किसी गुस्से में, ईगो में ये कहीं बैठे हैं, आप लोगों में बातचीत नहीं हो ओके, तो ये अपने ही गुस्से में रहे। इनकी अना इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जब आपको छोड़ दिया तो इन्होंने शायद कभी मुड़ के ये तक नहीं पूछा कि आप किस हाल में होंगे, और इन्होंने आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट छोड़ दिया। आप एकदम खामोश हो गए हैं, आप बिल्कुल नम पड़ गए हैं, आपको समझ नहीं आया कि आखिर आपकी तरफ से कमी कहाँ रह गई। आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, तो फिर आखिर ऐसा ये बार बार आपके साथ क्यों करते हैं। ओके, और इस बार शायद इन्होंने जो आपको छोड़ा है तो काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम पे छोड़ा है, जब शायद आपको, या तो ये बार बार आपके साथ ये काम करते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है, आपको समझ नहीं आया कि इतनी मोहब्बत करना और इतनी लॉयल करना, उसके बदले में इन्होंने आपको क्या दिया। आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आप अपनी जगह पे रिजर्व हैं, और ये अपने गुस्से और अपनी अना और अपने कोल्ड बिहेवियर के साथ ये कहीं और गुस्से पे हैं। आपने बिल्कुल होल्ड कर लिया है, और इसीलिए ये आ रहा है। आप यहाँ पे फैमिली, कमिटमेंट और फ्यूचर देख रहे थे, ओके, जो कि ये पर्सन ज़िद पे थे, चाहे जो भी रीज़न हो। बट अब ये पर्सन, आप खामोश हो गए, आप रिजर्व हो गए, आपने शायद बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे दिया है। आपने शायद बिल्कुल ही एक्शन या बिल्कुल भी एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आपने बिल्कुल इनको डिस्कनेक्ट कर दिया। आप बिल्कुल खामोश अगर हो गए हैं तो इनको लग रहा है कि रिकन्सिलेशन, रीयूनियन बहुत जल्द कर लेना चाहिए। अगर ये ऐसे ही जिद पे रहे तो आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ हुए हैं, आप मूव ऑन कर जाएंगे।
ओके और लग भी कुछ ऐसी रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो रही है और आप ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है, कर रहे हैं या कर सकते हैं फ्यूचर में, तो आपके लिए आज का रेगुलर मैसेज क्या है वो देखते हैं। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके सो बहुत हद तक लग रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है, आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपना पॉइंट बताना चाहते हैं। देखिए ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो ये आपको माफ़ी और घुटनों पे तो देखिए नहीं आएंगे और ना ही ये सॉरी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ इनके पास अपने कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो इनका हमेशा रहता होगा कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अभी तुमने मेरा पॉइंट नहीं सुना, जबकि यही बोल रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इनसे कुछ कहेंगे तो ये आपसे यही कहेंगे कि इन्होंने अभी भी इनको बोलने का मौका नहीं मिला, इन्हें एक्सप्लेन करने का। ये कहीं ना कहीं अपनी बात को आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने इनके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपने इनको दे दिया है, इससे इनको थोड़ी सी उलझन हो रही है। इनको पता तो है कि इनकी अना जो है वो यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। इनको लगा था कि इनको काफ़ी अटेंशन मिलेगी, हो सकता है ये थोड़े अटेंशन सीकर हों, इनको लगता हो कि ये थोड़े गुस्सा दिखाएंगे, थोड़ा सा रूठ जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे कि मैं तुमको अभी छोड़ के गया तो तब छोड़ के गया। पर हो सकता है आप डर के मारे हमेशा मना लेते हो, एक डर बना के ये रखते होंगे आपके अंदर कि ये आपको अभी नहीं, अभी बिल्कुल अभी छोड़ देंगे अगर तो आपने इनकी बात नहीं मानी या इनके हिसाब से आप नहीं चले। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने बिल्कुल कोशिश नहीं की और आपने कहा कि ठीक है तुम गुस्से में हो ना तो रहो, ईगो में हो ना तो रहो, नहीं समझ में आ रहा मत करो, बट मैं एफर्ट नहीं करूँगी, मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं करूँगा या करूँगी। तो सेम वही चीज़ इनको प्रॉब्लम हो रही है कि इनको खलबलाहट है कि ये अपने पॉइंट को बताना चाहते हैं, ये आपको काफ़ी स्ट्रेस ओवरथिंक कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, सिचुएशन काफ़ी ट्विस्ट हो गई है। ओके बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपको अकेला करते 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 आज कहीं खुद कोई अकेला महसूस कर रहा है। ओके आज उसको लग रहा है कि मेरा जो गुस्सा है, अगर ये आपसे कहते थे कि मुझे अकेला रहना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो आपने सच में ये चीज़ इनके फेवर में ही कर दी है कि ठीक है भाई, ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँगी ना मैं तुम्हें कुछ करूँगा, अब लो ठीक है। अब जब इनको अटेंशन नहीं मिली, इनका जो पैतरा है वो उल्टा पड़ गया, इनका प्लान है उल्टा पड़ गया, तो अब इनको सच में अकेले हो गए हैं। अब इनको रातों में सोचे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, अब सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस ऑफ कप्स आ गया है। भाई मिस इतना कर रहे हैं, इमोशन इतने ज़्यादा हैं, अब इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। अब इनको अब समझ में आ रहा है कि जो प्यार मोहब्बत करने वाला जो मेरी लाइफ में इंसान था, मेरे लिए सब कुछ करता था, हमेशा मेरे को अपनी प्यार मोहब्बत देता था, उसको तो मैंने लात मार के बाहर कर दिया, उसकी तो मैंने इज्जत नहीं की। अब इनको एहसास हो रहा है कि भाई मेरे को प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मैनिफेस्टेशन चल रही है। और इनको कहीं ना कहीं एक गलती तो नहीं, बट एक अंदर एक आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, भले वो मुंह पे वो बात ना लाए लेकिन उसके दिल में ज़रूर रहता है। इनको अपनी गलती पता है, इन्होंने क्या किया इनको समझ में आया, क्यों किया, जानबूझ के किया, सब इनको पता है। बट ये आपको अब मिस करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ओवर द फ्लो हो रहे हैं इनके इमोशन, इनके सेंटिमेंट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप इनकी लाइफ से एक्चुअली जा रहे हैं और जिस तरीके से आप इनकी, या तो आप बिल्कुल चले जाएंगे, इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप जहाँ से इमोशन या आप लव ऑफ कप जहाँ से चाहते थे, आप चाहते थे कि आप ये आपसे बोलें, ये आपको बताएं, आपके साथ एक नई शुरुआत करें, ये लेफ्ट आउट जो आपको किया है, कभी तो ये अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, कभी अपने दिल की बात करें। और वो चीज़ें जब आपको ऑफ़र नहीं की, नो डाउट हो सकता है आप भी यहाँ पे इनको मिस करते हो, लेकिन शायद अब आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, अपने सुकून को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ से चाहना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आज हो सकता है आप फुली एंड फाइनल डिसाइड कर लेंगे कि आप इनकी या तो लाइफ से चले जाएंगे
और या तो आप ऑलरेडी जा चुके हैं। ओके, आप शायद इनको बताएं, कहो ना बताएं, बट आप जा चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में फैसला हो चुका है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट का देखें, आप कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी न्यू लाइफ, एक न्यू लाइफ को बढ़ रहे हैं, और इनको ये बात बिल्कुल पता है कि आप क्यों इनकी लाइफ से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं अपना दिल, अपनी मोहब्बत बताना चाहते हैं। एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन ये बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास किसी ना किसी का दोबारा ऑफर आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ पलट के आ रहा है, क्योंकि आप उसको लेके काफ़ी खामोश हो गए हैं, और उस पर्सन, उस एनर्जी ने सेंस कर लिया है कि अब आप उसकी लाइफ में रुकने तो नहीं वाले हैं, और हो सकता है जा चुके हैं या जाने का फैसला कर लिया है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसा वाइब है कि हो सकता है 2 या 4 दिन में ये आपको, हो सकता है इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर होंगे। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। अगर आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट करें, तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेजेस आपके लिए, ये गाइडेंस आपके लिए काम करने लगे, और अच्छे दिल से मांगेंगे तो चीज़ें पॉजिटिवली वर्क होंगी। और आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका पे बैक भी होगा, आज नहीं तो कल, बट पे बैक होगा। ओके, तो होप मत लूज़ करें और अपना बेहद ख्याल रखें। आज के अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, ओके, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम प्रैक्टिकल, ओके, और आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज का अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।